हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुकुरबिटेसी सब्जियों को कवर करेंगे। जैसे कि आपका लौकी हुआ, इसके बाद करेला हुआ, परवल हुआ, चिकनी तरोइया हुआ, ठीक है। इसको टिंडा हुआ, इनको हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। प्रीवियस क्लास में हमने खीरा के बारे में कवर किया था, ठीक है। खीरा का सीड रेट कितना होता है, तो 2.5 kg से 3.5 kg प्रति हेक्टेयर होता है। इसके बाद अब लौकी का हो गया। लौकी का थोड़ा सीड रेट ज्यादा होगा, यानी कि 3 से 5 kg प्रति हेक्टेयर होता है। क्यों? क्योंकि सीड बड़ी होती है ना, ठीक है। तो उसको हम लोग कवर करते हैं आज। मतलब पूरा कुकुरबिटेसी को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ये बीएन नेम, ये सब तो आपको रटना ही रटना है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बताना है इसमें, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, वो पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप ऐसे उतार लीजिएगा, ठीक। अब हम इस एक्स्ट्रा पॉइंट की जब बात करेंगे, ये लौकी जो होता है, लौकी के लिए क्या 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 यूज होता है, लौकी किसके लिए यूज होता है, क्या क्या बनाते हैं आप लोग? कुफ्ता बनाते हो, ठीक है, और आप पेठा बनाते हैं। तो इसका यूज उपयोग में आ जाता है लौकी का। और ये हो गया उपयोग में कि आप पेठा बनाते हैं और इसका कुफ्ता बनाते हैं, और ये हो गया। और जो होता है स्टेकिंग होता है, जो सहारा देना होता है, जैसे गन्ने में होता है ना, केले में होता है, ठीक है। गन्ने में नहीं, केले में। तो ऐसे इसमें भी जैसे कि ये हो गया, इसमें जो होता है आपका स्टेकिंग जो होता है की क्रिया किसमें की जाती है, लौकी में, सब्जियों में की जाती है, ठीक है। स्टेकिंग जो है स्टेकिंग स्टेकिंग यानी कि सहारा देना, सहारा देना। और यूज की जब बात कर लेते हैं, उपयोग क्या करते हैं, उपयोग के लिए आप जो होता है इसका, लौकी से क्या क्या बनाते हैं, लौकी का उपयोग जो होता है, लौकी से उगता उगता हुआ जो है पेठा बनाए जाते हैं, पेठा बनाए जाते हैं, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखना है, इतना चीजें आपको ध्यान रखना है। बीएन नेम, ओरिजिन प्लेस कहाँ है इसका, तो ओरिजिन प्लेस के बाद साउथ अफ्रीका। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 22 होता है। फल क्या है, होता है फ्रूट होता है। खाने योग्य भाग क्या होता है, फल होता है। सीड रेट की बात करेंगे, कहने का मतलब जितने हैं कुकुरबिटेसी से 1 से लेकर के 6 के रेंज में सभी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीजें आपका बेसिक चीजें था लौकी के बारे में। अब हम किस्मों को याद कर लेते हैं, किस्में जो है वैरायटियों का क्या क्या ध्यान रखना है, इनको जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या है, किस्म की बात करेंगे, वैरायटी की बात करेंगे, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। पहली वैरायटी पूसा मेघदूत। पूसा जो होता है मेघदूत, मेघदूत किसकी वैरायटी है, तो आप कहेंगे बोटल गार्ड के, यानी कि लौकी की वैरायटी है। ये क्या है, प्रथम प्रथम F1 यानी कि संकर किस्म, F1 संकर किस्म, ठीक है। इसलिए जो है इसको आपको ध्यान ही रखना है। पूसा मेघदूत। सम्राट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, सम्राट। सम्राट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, अत्याधिक अत्याधिक उपज वाली किस्म है, उपज वाली क्या है, किस्म है, इसको ध्यान रखना है। पूसा नवीन की बात करते हैं, पूसा नवीन, नवीन की बात करते हैं। ये क्या है, दोनों ऋतुओं के लिए, दोनों ऋतुओं में, ऋतुओं के लिए, ठीक है। अब अर्का बहार आता है, अर्का बहार ध्यान रखना है। पूसा समृद्धि ध्यान रखना है, पूसा समृद्धि।
और पूसा मंजरी, पूसा मंजरी जो होता है बसंत में उगाई जाती है पूसा मंजरी, बसंत समय में, बसंत समय में उगाई जाती है। पूसा मंजरी कब उगाई जाती है? बसंत समय में, इसलिए जो होता है इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है। पंजाब कोमल आता है, और वैरायटी में याद रखिए, पंजाब कोमल, पंजाब कोमल, पंजाब कोमल हो गया, पूसा सुप्रिया हो गया, लिख लेंगे पूसा सुप्रिया, पंजाब कोमल हो गया, पूसा सुप्रिया हो गया, पूसा संदेश, इसको इम्पोर्टेंट है, नई किस्म है, इसलिए जो है आपको इसको ध्यान रखना है। पूसा संदेश, पूसा संदेश क्या है? नई वैरायटी है, नई किस्म है। ठीक है, इसको याद रखना है, नई वैरायटी है। ये हो गया आपका लौकी से संबंधित। क्लियर। अब हम बात करते हैं लौकी की बात क्या है, आपका बेटल गार्ड। ठीक है, यानी कि आपका खीरा को मतलब करेला को देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लौकी। अब हम जो चलते हैं करेले को देखते हैं। करेला, ठीक है, करेला को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर गार्ड, बिटर बिटर गार्ड। ठीक, तो इसे और नामों से जाना जाता है, आज को और बोला जाता है ब्लॉजम, ब्लॉसम पियर, ब्लॉसम पियर, ब्लॉसम पियर के नाम से भी करेले को जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया करेला। अब करेला का बीएन नेम क्या होता है? करेला खाने से आपकी मेमोरी सही होती है, ओरिजिन स्थान की हमने बात करते हैं, और फैमिली की तो जानते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं, वो भी बता दिए हैं। सीड रेट बताते हैं, सीड रेट की जब बात करेंगे, सीड रेट की बात कितना होता है? 4.5 से 5 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक, बीएन नेम क्या होता है? मोमोर्डिका, मोमोर्डिका चरंटिया, करंटिया। ठीक है, और उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे, उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे, कहाँ होता है? भारत होता है। ठीक, ये ध्यान इतना रखना है, सीड रेट तो आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति स्थान हमने बताया है, इसका हुआ खीरा को, जो तीखा रहते हैं, थोड़ा खराब होते हैं, उसका स्थान कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, अब हम किस्म की बात करेंगे, और एक पॉइंट और लिखना, आयरन का जो होता है, आयरन जो होता है खीरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन हो गया, वह जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, इसमें करेले में, और करेले में जो कड़वाहट होता है, पंजेंसी होती है, वो कड़वाहट, करेला खाने से आपकी क्या सही होती है? मिमोर्डिसिन। ठीक है, तो ये मिमोर्डिसिन आपके बीएन नेम से ही संबंधित है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम किस्मों की जब बात करेंगे, वैरायटियों की बात करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आयरन का और जो होता है विटामिन सी का अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। किस्मों की जब बात करेंगे, किस्म की बात करेंगे, वैरायटी की बात करेंगे, पहला वैरायटी आपको ध्यान रखना है अर्का हरित, अर्का हरित। ठीक है, और इसके बाद क्या ध्यान रखना है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर लौंग, और कल्याण सोना,
कल्याण सोना और किसकी वैरायटी है, आप कमेंट करके बताएंगे। धान की है कि गेहूं की है? कल्याण, कल्याणपुर सोना, सोनारा 6364 किसकी वैरायटी है, कमेंट करके आप बताएंगे। ऑप्शन में बता दे रहे हैं धान का है कि गेहूं का है। ठीक है, और एक वैरायटी और याद रखना, MDU फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक है, उत्परिवर्तित वैरायटी है, उत्परिवर्तित वैरायटी, परिवर्तित वैरायटी है, किस्म है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और पूसा दो मौसमी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा दो मौसमी, ये ध्यान आपको इतना ध्यान रखना है। अर्का हरित को याद रखना है पहला, और एक और आता है पूसा विशेष, पूसा विशेष, विश्वास अभी पढ़ेंगे, दूसरा वैरायटी है। पूसा विशेष को आपको ध्यान रखना है, किसकी वैरायटी है, तो आपके जो है करेले की वैरायटी है। ठीक है, तो करेले में इतना आपको ध्यान रखना है, अर्का हरित, कोयम्बटूर लौंग और कल्याणपुर सोना, और MDU प्रथम जो होता है म्यूटेंट वैरायटी है, उत्परिवर्तित किस्म है, पूसा दो मौसमी किस्म है, और पूसा विशेष को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लौकी की बाद हम पढ़ लेते हैं क्या है, अरे मतलब करेले के बाद हम पढ़ते हैं जो है अपना कद्दू को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, कद्दू को। क्या पढ़ते हैं हम, कद्दू को पढ़ते हैं, पंपकिन को कहते हैं, जिसे काशी फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कद्दू को काशी फल कहते हैं, पंपकिन। कद्दू काशी फल। ठीक है, अब BN नेम इसका क्या होता है, ओरिजिन प्लेस क्या होता है, ट्यूजन क्या होता है, सीड रेट क्या होता है। ठीक है, तो ओरिजिन प्लेस आपको ध्यान रखना है कहाँ होता है इसका, मैक्सिको या पेरू। ठीक है, कुकुर बिटा मोसोटा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की क्या बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 40 होता है। सीड रेट की बात करेंगे 1 से 2 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, काशी फल हो गया। और अब इसमें हम बात कर लेते हैं कद्दू में बात कर लेते हैं, कद्दू में लाल भिरंगी रोग होता है एक, कद्दू का लाल भिरंग क्या होता है, मुख्य कीट होता है, मुख्य कीट। पूछ लेगा लाल भिरंग कीट किससे संबंधित है या किस सब्जी में लगते हैं, तो आपके जो होता है कद्दू में देखने को मिलता है, प्रमुख कीट है कद्दू के। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट को और ध्यान रखना है आपको, एक पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है अपरिपक्व, अपरिपक्व फलों से तैयार उत्पाद एरुशेरी कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ से, कद्दू से। ठीक है, ये पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना है यहाँ से। इसके बाद जो होता है ये क्या, कैसे पुष्प को बढ़ाते हैं, जो होता है दीर्घ दिवस जो होता है, यानी कि लंबा दिन जो होता है, लंबा दिवस क्या होता है, नर पुष्प को बढ़ाता है, नर पुष्प को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है,
ये पॉइंट को ध्यान रखना है। और जो फूल इसमें होते हैं, फूल खिलने का समय क्या होता है? 4 से 8 बजे। ठीक है, फूल खिलने का समय क्या होता है? 4 से 8 बजे। फूल का कलर कैसे होता है? तो फूल का कलर कैसे होता है? कद्दू में और खीरे में फूल का कलर कैसे होता है? पीला कलर होता है। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं वैरायटियों के बारे में, बात कर लेते हैं किस्मों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, किस्मों के बारे में हम जो है, तो फूल खिलने का समय सुबह जो है 4 से 8 बजे होता है। दीर्घ दिवस जो होता है नर पुष्प को बढ़ाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। काशी फल कहते हैं, और इसका जो होता है उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन अपने कद्दू का जो होता है। अब किस्म की बात करेंगे, वैरायटी की जब बात करेंगे, तो वैरायटी में जो है अर्का चंदन को जो है ध्यान रखिएगा। अर्का चंदन, ठीक है, अर्का चंदन को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में अर्का चंदन में देखने को मिलता है। ठीक, अर्का सूरजमुखी देखना है। अर्का सूर्यमुखी, ये क्या होता है? व्हाइट फ्लाइट प्रति जो होता है रेजिस्टेंट होती है। अर्का सूर्यमुखी जो होती है व्हाइट फ्लाई के प्रति जो होता है रेजिस्टेंट होती है। ठीक, इसलिए इसको जो है आपको ध्यान रखना है। पूषा विकास हुआ, पूषा जो होता है विश्वास हुआ, पूषा विश्वास। ठीक है, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है चिकनी तुरई को देख लेते हैं, चिकनी तुरई को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कद्दू हो गया, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है चिकनी तुरई। चिकनी तुरई, चिकनी तुरई में क्या ध्यान रखना है? तो बीएन नेम तो आप कॉमन चीजें हैं, बीएन नेम हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस हो जाएगा, 2n बराबर कितना होता है, सी डेट फैमिली तो कुकुरबिटेसी ही है, में कोई डाउट नहीं आप लोगों को। ठीक, तो चिकनी तुरई का बीएन नेम क्या होता है? लूफा सैलेंड्रिका, लूफा सैलेंड्रिका। ठीक है, ये हो गया। ओरिजिन प्लेस की जब बात करेंगे, कहाँ है ओरिजिन प्लेस? आसम। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। सीड रेट की बात करेंगे 2.5 से 3.5 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये हो गया आपका। और पुष्प का रंग क्या होता है? इसका भी पुष्प का रंग क्या होता है? पीला होता है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। सीड रेट की अब हम बात कर ले, जो होता है हम बात कर लेते हैं, किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे किस्मों की बात कर लेते हैं, पूषा जो होता है चिकनी किसकी वैरायटी है? ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूषा चिकनी किसकी वैरायटी है? तो तुरई की है, पूषा चिकनी। ठीक है, चिकनी चिकनी तुरई है, ऐसे याद रखना। कैसे इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है? अगेती किस्म है, अगेती वैरायटी है। ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट है। पूषा सुप्रिया हो गया, पूषा सुप्रिया हो गया, हरिता हो गया। ठीक है, और हरिता हो गया। ये क्या है? हरिता जो शंकर किस्म है, शंकर किस्म, शंकर वैरायटी है हरिता। अगर हम यही बात कर लेते हैं अर्का हरिता, याद कर लेते हैं इसी के साथ में, अर्का हरिता की बात करेंगे और पूषा हरिता। पूषा हरिता जब बात करेगा, अर्का हरिता किसकी है? करेला की वैरायटी है। और पूषा हरिता किसकी वैरायटी है?
पालक की वैरायटी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इतना आपको नोट डाउन करना है और इम्पोर्टेंट वैरायटियां हैं, इसको तो आपको याद रखना है। शंकर किस्म है, ये तो करेले की और पालक की है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने जो है टिंडा को देखते हैं। इसके बाद टिंडा हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पॉइंटेड गार्ड कहेंगे। सभी गार्डों का गार्ड किसे कहा जाता है? परवल को उसको परवल को कहा जाता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? टिंडा। टिंडा, ठीक है। टिंडा, टिंडा का बीएन नेम क्या होता है? टिंडा का बीएन नेम और कुल क्या होता है? कुकुरबिटेसी। फैमिली जो है उत्पत्ति स्थान क्या होता है? सीड रेट की बात करेंगे 5 केजी प्रति हेक्टेयर। ओरिजिन प्लेस कहाँ है? अपने भारत में है। फैमिली कुकुरबिटेसी हो गया। और बीएन नेम क्या होता है? सिट्रस, सिट्रलस, सिट्रलस बल्गेरिया, बल्गेरिस होता है, बल्गेरिस, सिट्रस बल्गेरिस जो होता है इसका बीएन नेम होता है, ठीक है। अब हम जब बात कर लेते हैं, किस्मों की बात कर लेते हैं, वैरायटी की जब बात करेंगे, क्या होता है? बीकानेरी, बीकानेरी ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल पसंद इंपॉर्टेंट है वैरायटी, दिल पसंद। और दिल खुश किसकी वैरायटी है? आप कमेंट करके बताएंगे। दिल पसंद किसकी वैरायटी है? तो आप कहेंगे टिंडा की है। और दिल खुश किसकी वैरायटी है? आप कमेंट करके बताएंगे। हिसार, हिसार सिलेक्शन, ये जो है आपकी इतनी वैरायटियां आपको टिंडा के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम परवल को देख लेते हैं, सभी गार्डों का गार्ड के बारे में, ठीक है। सब्जियों के गार्ड के बारे में हम परवल जानते हैं कि जो होता है इसका सीड रेट तो लगाया नहीं जाता है, उसका लताएं होती हैं, तो लगभग कितने होते हैं? 2000 से 2500 केजी प्रति हेक्टेयर। केजी नहीं, कटिंग प्रति हेक्टेयर होता है, ठीक है। क्या है? परवल। परवल को ध्यान रखना है, क्या इसको कहते हैं? पॉइंटेड गार्ड, ठीक है। तो बीएन नेम क्या होता है? ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे, ट्यूजन की बात करेंगे और सीड रेट की बात करेंगे। सीड रेट की जब बात करेंगे, ठीक। और कैसा है? ये जो होता है सभी के सभी क्या ऐसे होते हैं? कुकुरबिटेसी यानी सब्जियां मोनोसियस होते हैं, लेकिन ये जो है आपकी डायोसियस है, यानी कि एक लिंगी है। डायोसियस, ठीक है। सीड रेट की बात करेंगे 2000 से 2500 कटिंग पर हेक्टेयर, ठीक है। ट्यूजन की बात करेंगे 22 होता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है? भारत में होता है। और इसका बीएन नेम क्या होता है? ट्राइकोसिंथस डायोका, ये जो है आपका बीएन नेम हो गया, ठीक है। इतना आपको जो है यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और डायोसियस हो गया, ठीक। और ये सभी गार्डों का राजा बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? सभी जो होता है गार्ड का राजा, इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। अब किस्मों की बात हम कर लेते हैं, आपके जो है किस्मों की बात कर लेते हैं, ठीक है। किस्मों में जब आपको ध्यान रखना होगा, किस्म की बात करेंगे बिहार, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ जानते ही हैं ना आप। और जो होता है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ठीक है। बस 2 याद रखना है, बिहार शरीफ
बिहार शरीफ और स्वर्ण रेखा जो है इसका प्रमुख वो चीजें हैं। ठीक, तो इतना आपको जो है यहाँ से आपको ध्यान रखना है पॉइंटेड गार्ड से। ठीक, तो ये थे आपके सभी जो है आपके मतलब कुकुरबिटेसी फैमिली के जो है आपको आपके सभी कवर हो गए हैं। जैसे आपने पहले क्लास में क्या पढ़ा था, कुकुरबिटेसी फैमिली में आपने पढ़ा था तरबूजा को, उसको कवर हो गया था। तरबूजा के बाद खरबूजा पढ़ा था, खरबूजे के बाद आपने खीरा पढ़ा, खीरे के बाद जो है आपने लौकी पढ़ा, और जो है करेला पढ़ा, कद्दू पढ़ा, ये और टिंडा पढ़ा, परवल पढ़ा। ये सारी चीजें जो है आपका कवर हो चुकी हैं। अगले जो है हम लोग जो है गोभी वर्गीय को हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और अच्छे से पढ़िए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।